हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं यूपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में साझा पर आधारित कुछ वीडियो के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे व उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। साझेदारी का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप। मतलब दो लोग इसमें पार्टनरशिप करते हैं। मान लो किसी ने कोई व्यापार शुरू किया, उस व्यापार में उसने कितने पैसे लगाए? किसी ने लगाए मान लो 20 रुपये। किसी मान लो 3 पार्टनरशिप है, तो यहाँ पर देखिए किसी ने लगाए 40 रुपये और किसी ने लगाए 60 रुपये। तो यहाँ पर टोटल कितने हुए? 60, ये 120 हो गए। टोटल कितने? 120 रुपये हो गए। मान लीजिए टोटल 120। अब 120 का क्या होगा? अगर लाभ हुआ 120, मान लो इनमें कितना हुआ? 240 रुपये का इनको लाभ हुआ। तो यहाँ पर देखिए इसको 120 मिलेंगे, इसको 80 मिलेंगे और इसको 40 मिलेंगे, क्योंकि इसने पार्टनरशिप में ज़्यादा पैसे लगाए हैं और इसने पार्टनरशिप में कम पैसे लगाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से भी क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पर देखिए अगर 4 दोस्त रह रहे हैं मान लो, तो अगर वो कहाँ, मान लो इंदौर में रह रहे हैं, तो इंदौर में उनके एक कमरे का किराया कितना है? 8,000 रुपये। ये 8,000 रुपये। अभी 8,000 रुपये उनके कमरे का किराया है। तो यहाँ पर देखिए 8,000। अब अगर 4 दोस्त इसमें पार्टनरशिप है, तो चारों दोस्तों को कितने कितने मिलेंगे? 2,000 रुपये। चारों दोस्तों को मिलेंगे 2,000 रुपये। 2,000 रुपये एक को आएंगे। तो ये पार्टनरशिप हो गई ना, क्योंकि वो 4,000 या 8,000 रुपये चारों दोस्तों में 2,000 के रूप में बांटे गए, मतलब बंटवारा हो गया उनको। यहाँ पर देखिए ऐसा लगा था कि कोई दोस्त मतलब कुल पूंजी अगर उनको इतना हुआ, मान लो ये 20, हमने 40 बताया था और ये 60 बताया, ऐसे कितने भी पैसे लगाते हैं, मान लो तीनों बरोबर लगाते हैं, तो लास्ट में जो लाभ होता है ना, जो उनको लाभ मिलता है, उनमें तीन प्रॉफिट बांट लेते हैं। वो जिस हिसाब से अपना जो लगाते हैं ना, उस पर साझेदारी में जितना भी पैसा लगाते हैं, रुपया लगाते हैं, और उसके हिसाब से जो लाभ मिलता है उनको, वो आखिर लास्ट में उस हिसाब से बांट लेते हैं जितना वो अपनी साझेदारी में लगाते हैं। किसी को अगर जिसने ज़्यादा लगाया है तो उसको ज़्यादा लाभ होगा, और जिसने कम लगाया उसको कम लाभ होगा। और ऐसे भी यहाँ पर देखिए इसने 20 रुपये लगाए, मान लो इसने 20 रुपये लगाए, इसने 6 महीने के लगाए, इसने 40 रुपये लगाए और इसने 8 महीने के लिए लगाए, इसने 60 रुपये लगाए और इसने 12 महीनों के लिए लगाए। तो यहाँ देखिए ये 6 रुपये लगाए, तो 20 का 6 में करेंगे तो कितना? 120 होगा। और यहाँ 40 का 8 में करेंगे तो कितना? 320 होगा। और इसका 12 का यानी 60 का अगर 12 में करेंगे तो 600 रुपये होगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा? अब ये कितना आ रहा है? यहाँ पर देखिए ये 4 9 1 10, 1,040 रुपये टोटल हो गए हमारे। तो यहाँ पर देखिए 1,040 होगा। अगर लाभ होगा तो हमें 120, तो इसको कम मिलेगा। अब मान लो 1,080 का लाभ हुआ, तो इसको 240 मिलेंगे, इसको 640 मिलेंगे और इसको 1,200 रुपये मिलेंगे। नहीं, 1,080, 1,080 का नहीं, इतना नहीं मिलेगा। यहाँ 1,000 नहीं, 2,080 करना था हमें, 2,080। तो यहाँ पर इसको इस तरह से इनको लाभ मिलेगा। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चनों में साझेदारी के क्वेश्चनों को किया जाता है। अब हम इनको कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और आपको समझाएंगे कि ये साझेदारी होती कैसे, उनके क्वेश्चनों को सोल्व कैसे किया जाता है। अगर आप अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि आपको इस परीक्षा में, अब जो पुलिस की एग्ज़ाम आने वाली है, उसमें आप सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना होगा। और प्लेलिस्ट में जाकर हमारे मैथ्स के सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो फिर से पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 तथा 1,000 लगाते हैं। यदि 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? यहाँ पर दिया गया 3 जो व्यक्ति है, मतलब कि कोई 3 व्यक्ति, 3 दोस्त, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए 600, 800 और 1,000 वो साझेदारी में लगाते हैं। तो हमने आपको भी पहले बताया था कि जो ज़्यादा लगाता है उसे ज़्यादा का मुनाफा होगा, जो कम लगाता है उसे कम का मुनाफा प्राप्त होगा। तो पहले व्यक्ति, मतलब तीनों का जो मुनाफा हुआ वो 480, टोटल 480 का हुआ। तो इसमें पता लगाना है कि पहले व्यक्ति को कितना मुनाफा मिला। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? 600, और यहाँ पर देखिए 800, और यहाँ पर 1,000। हम आपको ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ऑप्शन के माध्यम से आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ऑप्शन दिया होगा तो आप, क्योंकि बच्चे जहाँ ऑप्शन दिए होते हैं वहाँ करने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि सोचते हैं कि हाँ ये ऑप्शन, अपने हिसाब से सोच लेते हैं कि ये ऑप्शन सही होगा, चाहे वो ऑप्शन गलत हो। क्योंकि ऑप्शन तब तक हमें क्लिक नहीं करना चाहिए जब तक हम सवाल को सोल्व ना करें, क्योंकि अंदाज से वो सही नहीं निकलता है। इसलिए हम ऑप्शन को नहीं देख रहे हैं, आपको नहीं दिखा रहे हैं।
ऑप्शन हम वहीं दिखाएंगे जहाँ उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि विकल्प के माध्यम से अगर करेंगे तो हम आपको ऑप्शन ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, तो इस क्वेश्चन में दिया गया 600। अब इन संख्याओं को, क्योंकि ये संख्याएं बहुत बड़ी दी गई है, इन संख्याओं को हमें छोटा करना है पहले। तो 600, 800 और 1000 को अगर हम छोटा करेंगे तो कितना होगा, इसको हम अनुपात में अगर 2 से काटेंगे 6 तो कितने, तो 3 बार आएगा। यहाँ पर कितने बार आएगा, 3 बार। इसको काटेंगे तो क्या 4 बार, और इसको काटेंगे तो ये 5 बार। अब यहाँ पर ये 5 बार आया तो हम इन शून्य को भी यहाँ मतलब मान लीजिए 200 से काट देंगे, 2 से नहीं 200 से काट लेंगे, क्योंकि हमने 2 से काटा है। शून्य यहाँ पर 200 में भी 2 शून्य होती है, तो यहाँ पर 200 से काट लिया मान लो, तो 3 बार, क्योंकि हमने अनुपात तो बराबर लिया है ना। यहाँ पर देखिए ये 3 और ये 4 और एक 5 अब लिया है, तो हमें टोटल मुनाफा कितने का हुआ, 480 रुपये का। तो यहाँ पर देखिए 480 रुपये। अब ये 480 रुपये दिए गए, 480 रुपये का मुनाफा हुआ। तो हमें इसमें पता क्या इसका लगाना है, पहले का। तो यहाँ पर देखिए 3 + 3 और 4 कितने होते हैं, 7, और 5 कितने होते हैं, 12। तो हमें पता किसका लगाना, पहले वाले का। तो पहले वाले में कितना दिया है, 3 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए गुणित 3 बटे टोटल कितना दिया गया, क्योंकि टोटल का नीचे, क्योंकि टोटल सारे टोटल है ना, ये तीनों का दिया हुआ है टोटल, ये 12 तीनों का दिया हुआ। तो इसमें से हमें सिर्फ निकालना है पहले वाले का। तो पहले वाले का कितना आया था, 3 आया था। तो यहाँ पर देखिए इसको इसका करेंगे तो कितना, 12, 24, 36 और 48, 4 बार, तो 40। अब 40 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा, 120। मतलब तो पहले व्यक्ति को कितना मुनाफा मिला, मतलब कितने रुपए मिले, तो उसको 120 रुपये मिले। अगर ऐसे हमें दूसरे का पता लगाना है, तीसरे का पता लगाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 480 रुपये दिए गए हैं। तो 480, इसका क्या था 4, तो यहाँ पर देखिए 4 और ये 12, क्योंकि 12 में से तो हमें निकालना है, टोटल 12 है। तो यहाँ पर देखिए इसका कितना 40, और इसका निकालना है तो कितना होगा 160। 160 है कि मतलब दूसरे व्यक्ति को 160 रुपये का मुनाफा प्राप्त होगा। अब अगर इसमें करना है तो 5 का, तो 40 में 5 का करेंगे, क्योंकि ये सेम से ये संख्या तो सेम आएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 40 का 5 करेंगे तो कितना होगा, इसका कितना आएगा, यहाँ पर कितने में करेंगे हम गुना, 5 में करेंगे 40 का, तो 200 रुपये। ये 200 रुपये तीसरे व्यक्ति का मुनाफा हुआ। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको अच्छी जो आसान ट्रिक है उसी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है इस क्वेश्चन में, सहयोग किरण और किशोर ने एक दुकान 27,000 रुपये, 81,000 रुपये और 72,000 रुपये में लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 रुपये, तो कुल लाभ रहा होगा। मतलब यहाँ पर तीनों दोस्तों ने मिलकर दुकान खोली और उसमें पैसे इन्वेस्ट किए। तो 3 दोस्तों का नाम क्या है, सहयोग, किरण और किशोर। तो देखिए उन्होंने, एक ने 27,000 लगाए, एक ने 81,000 और एक ने 72,000 रुपये लगाए। अब यहाँ पर दिया गया कि मतलब किरण का लाभ, मतलब किरण जो बीच का दोस्त है ना, मतलब जो दूसरा नंबर वाला है, उसका यहाँ पर लाभ दिया गया है। तो दूसरा उसका लाभ क्या दिया गया है, 36,000 रुपये। और उसने कितने रुपए लगाए थे, उसने 81,000 रुपये लगाए हैं, तो उसका लाभ 36,000 रुपये दिया गया है। तो हम तीनों का हमें लाभ ज्ञात करना है कि तीनों का, इसमें ये जो 81,000 लगाए हैं जो किरण ने, उसका भी लाभ 36,000 दिया गया, इसको भी जोड़कर हमें टोटल लाभ बताना है। तो यहाँ पर देखिए कुल लाभ रहा होगा, तो हमें कुल लाभ बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ये 27,000 रुपये दिए गए हैं, और यहाँ पर 81,000 दिए गए हैं। उसके बाद क्या दिए हैं, 72,000। ये संख्या अगर तीनों संख्या एक ही संख्या से कट रही है क्या, तो यहाँ पर पहले देखते हैं क्या, 27 किससे कटता है, 81 किससे कटता है, और 72 किससे कटता है। 2 से तो सभी कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखिए ये संख्या है कट जाएगी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये 9 से काटेंगे, क्योंकि 9 से सभी संख्या स्पष्ट। 9 का हम अगर 3 बार करेंगे तो 27 आएगा, 9 का 9 में करेंगे तो कितना होगा, 81, और 9 का 8 में करेंगे तो 72। तो यहाँ पर देखिए ये 9, तो इसका 9 में 3 बार, और यहाँ पर कितने बार आएगा, यहाँ 9 बार, और यहाँ पर 8 बार। ये शून्य दी गई है, क्योंकि हम तो यहाँ ये संख्या अगर इसको भी काटेंगे तो 9 से कटेगा, इसको भी काटेंगे तो 9 से कटेगा, इसको भी काटेंगे तो 9 से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 3, 9 और 8, तो यहाँ पर इनको प्लस करेंगे, क्योंकि तभी हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया गया है, अब इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है कि ये यहाँ पर यह 36,000 रुपये दिया गया है। तो ये 36,000 रुपये दिया गया, ये किसका दिया गया, 81 का। तो 81 का क्या है, यहाँ पर 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहले इसका क्या दिया गया है, 36,000 रुपये, ये 36,000 रुपये। और इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, मतलब यहाँ पर दिया क्या गया है, जो दिया गया है होता है ना, उसको बटे में लिखा जाता है। तो 36,000 का अनुपात क्या है, यहाँ पर 9 है, ये 9 है। और टोटल कितने हो रहे हैं, यहाँ पर जोड़िए, 9 और 3 कितने होते हैं, 12, 12 और 8 20। तो यहाँ पर देखिए टोटल 20,
हम ये 20 ऊपर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पहले के साझेदारों में ऐसा नहीं था। वहाँ पर साझेदार में क्या था, उसमें कुल पूछा था, इसमें दिया गया है 1 का लाभांश यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ 1 का लाभांश दिया गया है, मतलब 1 को कितना फ़ायदा हुआ वो दिया गया। तो वो 9 यहाँ पर देखिए, ये 9 दिया गया, 9 का 36,000 दिया गया है। और इसका हमें ज्ञात क्या करना है, इन तीनों का क्या होगा, 20 होगा। हमने यहाँ पर इसको काट के जो किया, 9 से काटा और इनका तीनों का योग किया तो क्या आया, 20 आया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल 20 दिया गया, तो 20 का हमें ज्ञात करना, जो जिस संख्या का हमें ज्ञात करना होता है ना, वो यहाँ पर लिखी जाती है। और जिसका दिया होता है, मतलब पहले हमने वो उसमें 12 का किया था पहले वाले क्वेश्चन में, तो 12 का, यहाँ पर 480 टोटल 12 का दिया गया था ना, तो इसलिए हमें यहाँ जो 3 का निकालना था तो हमने 3 का लिखा था। 4 का रहता तो 4 का लिखते, और 5 का रहता तो 5 का लिखते। तो यहाँ पर 20 का हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर इससे काटेंगे तो 9 को 36 से तो 4, तो यहाँ पर 4,000 का अगर 20 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए 4,000। यहाँ पर 36 से अगर करेंगे तो 4,000। अब इसके बाद क्या होगा, ये बराबर 8, ये 80,000 आएगा, क्योंकि 2,000 का अगर 4,000 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 80,000। ये 80,000 रुपया हो गया। अब ये तीनों का लाभांश कितना होगा, 80,000 रुपये। तो हमारा आंसर क्या होगा, बराबर 80,000 रुपये। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ इतना करना है कि ये 27,000 दिए गए हैं, ये तीनों का लाभांश दिया गया, तो इन तीनों का लाभांश को हम ऐसी संख्या से काटेंगे जो तीनों को काटती है। अगर नहीं काटेंगे तो ऐसी संख्या लिखेंगे तो हमें ये सवाल को सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर ये 3 से कट रही है, तो 3 और 9 और ये पर यहाँ पर 8। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर तीनों का योग कर लिया, और हमें ये 1 का तो दिया गया है, क्योंकि एक ऐसी कड़ी क्वेश्चन में दी होती है जिससे हम सवाल को सॉल्व कर पाएँ। तो ये 36 दिया गया, तो 36 दिया गया, 36,000 में लाभांश हुआ। तो ये कितने रुपए लगाए थे, तो वह 81,000 लगाए थे। तो इसका क्या है, 9 हुआ। तो 9 हुआ, तो यहाँ पर देखिए 36,000 इसका लाभांश हुआ था, और इसका अनुपात क्या था, 9 था। तो यहाँ पर देखिए 9 लिख दिया, और टोटल इन तीनों का योग किया तो 20 आया। अब इसको काट के हमने सॉल्व कर लिया, तो ये सॉल्व कर लिया तो 80,000 आए, और तीनों का लाभांश हो गया 80,000। एक का दिया था, उसके माध्यम से हमने तीनों का निकाल लिया। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन में दिया गया ए, बी एवं सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये थी और वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 रुपये था, तो उस लाभ के में ए और सी के हिस्से के बीच अंतर क्या था। यहाँ गलत हो गया, सी के पास में, तो इनका अंतर क्या था। तो देखिए, इस सवाल को तो आप देख तो ऐसे, मतलब कोई बच्चा ऐसे सोचेगा इसको कि बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है, क्योंकि इसको दिया ही ऐसे गया है कि उसमें से वो निकालना, टाइम तो इसमें लगेगा, लेकिन हम आपको समझाएंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगी। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 3:4 तो यहाँ पर दिया क्या गया है, देखिए 3, 4, 5 अनुपात में दिया तो गया है, धन लगा एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। मतलब सी ने जो धनराशि लगाई थी, अभी हमें वो पता नहीं कि सी ने क्या धनराशि लगाई थी, तो उसका आधा भाग निकाल लिया। देखिए, उसने वहाँ पर इसका आधा भाग निकाल लिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए का आधा भाग निकाले, ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये। अब यहाँ पर ए का पता लगा, हमें बता दिया गया है कि हम ए ने कितनी धनराशि लगाई थी। तो ए ने कितनी लगाई थी, ए का अनुपात में दिया गया तो 3। अगर 27 में हम का अगर 3 से डिवाइड करेंगे 27 को, तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो एक अनुपात का क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ पर देखिए 27, ये 27। अब ये तो 27 तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पर 4 का क्या होगा अनुपात, 36, और 5 का क्या होगा, 45। अब देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 45। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 27। तो 27, तो यहाँ पर एक वर्ष ने मिलकर एक व्यवसाय आरंभ किया 6 महीने बाद, मतलब ये तो वर्ष के अंत में। तो यहाँ पर देखिए एक पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो यहाँ पर देखिए 27 में हम 12 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 324। ये 324, ये 224। अब ये 324 रुपये नहीं होंगे, 3,24,000 रुपये होंगे, क्योंकि यहाँ पर शून्य दी गई, 27,000 दिया गया तो हमने शून्य नहीं लगाई है, क्योंकि हम जितना बड़ा सवाल करेंगे उतना आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी हमें आपको शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास करें। तो यहाँ देखिए 324 आए। अब यहाँ पर देखिए 36 का 4 में करेंगे, क्योंकि 36 का 12 में करेंगे। यहाँ पर देखिए क्योंकि ये भी एक साल के लिए, तो 36 का 12 में करेंगे तो क्या होगा, 432 रुपये आए। 432 यानी 4,32,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए 6 महीने
बाद सी ने अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। तो सी ने क्या किया था, यहाँ पर 45,000 रुपये आए थे उसका। तो 45,000 को उसने 6 महीने तक तो यूज़ किया, अपने व्यवसाय में लगाया, लेकिन उसके बाद उसने आधा निकाल लिया। तो यहाँ पर देखिए इसका 45 × 6 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसलिए करेंगे क्योंकि उसने 6 महीने के लिए ही लगाया था। तो क्या होगा, अगर 45 का 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 270 रुपये। अब 270 आएंगे। अब 6 महीने का फिर से निकालना है, तो 45 का आधा कितना होता है, 22,500। तो 22.5 × 6, तो इसका कितना होगा, 135। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमें इसका तो 324 पता चल गया, इसका 432 पता चल गया, और इसका 270, और इसका 135 होता है, 135, हाँ 135 रुपये। तो यहाँ पर देखिए इसका है तो पता चल गया हमें, लेकिन अभी क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो कितना होगा, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5, 10 और यहाँ पर 405 रुपये। तो यहाँ पर देखिए इसका 324, इसका 432, इसका 405 आया। तो अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 324 लिखेंगे हम, यहाँ 432 और ये 405। अब ये संख्या हमने लिख दी। अब ये संख्या हमने क्यों लिखी है, क्योंकि अगर ये संख्या तीनों संख्या एक ही संख्या से कट रही है तो पहले हम इसको छोटा करेंगे, क्योंकि हम शॉर्ट अगर संख्या छोटी कर लेंगे तो हम इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे और हमें समझ में भी आसानी से आ जाएगा और टाइम कम में भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अगर इन संख्या को 3 से काटें तो ये कितनी बार कटेगा, ये 108 बार। 3 से तीनों संख्याएं कट रही, और ये कटेगा 144 और ये कटेगा 135। अब ये तीनों संख्या एक कट गई। अब देखिए ये संख्या कट रही है कि नहीं, ये भी 3 से कट रही है, तो ये कितनी बार, 36। और ये कितनी कट रही है, ये कितनी बार कटेगी, 36, तो ये 48 बार। और ये कितनी बार कटेगी, तो ये 45 बार। अब देखिए ये संख्या फिर से कट रही है, तो ये संख्या भी कट रही है 3 से, ये 12 बार और ये 16 बार और ये 15 बार। अब यहाँ पर देखिए 4 से अगर हम काटेंगे तो ये 12 और 16 दोनों कट जाएंगे। अगर 3 से काटेंगे तो 15, 12 कट जाएंगे, लेकिन तीनों संख्याएं नहीं कट रही, तो अब इनको हम नहीं काटेंगे। तो अब इनको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 12, 16 और 15 तीनों का योग कर लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर 43 आएगा। अब तीनों का योग 43 आ रहा है, तो अब जिसमें इसमें मुनाफा कितना हुआ था, 46,000 रुपये। तो उस लाभ के बीच यहाँ पर ए का हमने निकाला है, क्योंकि हमें शॉर्टकट ट्रिक निकाली हमने, मतलब इसको आसानी से, ये संख्या में कम लिखा है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, दिया गया है कि 12 और 16 और 15। अब ये 12, 16 और 15, ये 12 किसका, यहाँ पर ए का, और 16 कितना का, बी का, और 15 सी का दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए तीनों का योग 43 है। अब हमें निकालना क्या है, ए और सी के हिस्से के बीच अंतर। तो मतलब ए और सी का पहले निकालना है और फिर उनके हिस्से ना उनका अंतर करना है, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर 43 दिया गया, तो टोटल लाभ कितना था, 46,000 रुपये। देखिए 46,000 रुपये। तो इसके बाद क्या होगा, 46। अब इसका पहले ए का कितना दिया गया, यहाँ पर 12। तो देखिए यहाँ पर 12, तो 12 गुणित ये टोटल कितना, 43। ये 43 आया है यहाँ पर। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 43 आया तो यहाँ पर देखिए काटे तो इससे 2 बार, मतलब 2,000 यहाँ पर आ गया। 2,000 का अगर 12 में करेंगे तो कितना होगा, 24,000। अब ये 24,000 क्या हुआ, कि ए का हिस्सा आया है 24,000। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, अब किसका निकालना है हमें, ये सी का निकालना है। तो सी का, अब सी का निकालने की क्या करेंगे, यहाँ पर हम कितनी संख्या रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे 15। अगर यहाँ 15 करा तो 2,000 का 15 हम करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर कितना आएगा, 30,000। तो देखिए यहाँ 30,000 रुपये आ गया। अब इनको यहाँ पर क्या पूछा गया, 30,000 रुपये आ गया। 30,000 कैसा है हमने आपको करके नहीं बताया, लेकिन आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 30,000 रुपये, ये 46,000, तो ये संख्या और ये संख्या तो यही रहेगी। यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर ये सी का अनुपात क्या है, 15 हो जाएगा। तो 15 रखेंगे तो 2,000 में 15 का करेंगे तो 30,000 आएगा। अब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, ये तो 0 और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर क्या होगा, 6,000 आएगा। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, 6,000 हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, सिर्फ यहाँ पर देखिए ये जो ये दिए गए हैं, यहाँ पर 3, 4, तो हमें सिर्फ ए का दिया गया था 27,000 रुपये, तो 27,000, तो यहाँ पर 27 दिया गया, तो अनुपात में 3, तो इसका अगर भाग करेंगे 9 से तो इसका ये क्या आएगा, यहाँ पर देखिए एक अनुपात का 9 होता है, तो यहाँ पर इसका 3 अनुपात का 27, तो इसका 27/12। यहाँ पर 1 साल के लिए व्यवसाय आरंभ किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, और फिर ये इसमें बी में तो दिया ही नहीं गया था कि 1 साल की 6 महीने, इसमें पूरे साल के लिए दिया गया, तो इसका 432। और इसमें सी 6 महीने के लिए पूरे पैसे लगा था और 6 महीने के लिए आधे पैसे लगा था। तो यहाँ पर हमने दोनों का निकाल लिया, फिर इनको काट दिया क्योंकि छोटी संख्या बना ली हमने, और फिर ए का अनुपात 12 और फिर 16 और फिर 15 निकल गया, तो टोटल योग होगा 43। अब 43 के बाद हमने क्या किया, 46,000 में 43
12 का निकाला, मतलब 12 ए का अनुपात था तो 12 निकाल लिया, और बी का अनुपात तो हमें निकालना नहीं था, सी का अनुपात था तो 15 था, तो 15 का हमने 30,000 हो गया। अब 24,000 में 30,000 में से 24,000 को हमने घटा दिया तो 6,000। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि ए और सी के हिस्से के बीच अंतर, तो इन दोनों के बीच के अंतर क्या 6,000, मतलब सी को ए से 6,000 रुपये अधिक मिले, क्योंकि उसने लगाए भी अधिक थे इसलिए उसे अधिक मिले। उसने ज़्यादा लगाए थे तो उसको ज़्यादा मिले। उसने कितने लगाए थे 4,05,000 रुपये लगाए थे, और सी ने 3,24,000 रुपये लगाए थे इसलिए उसको कम मिले। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखिए ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार है। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला, सी को 5,000 रुपये, तब ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर सी का दिया नहीं हुआ कि उसको कितने हिस्से मिले, लेकिन यहाँ पर ए का दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ए और ए बी, और हम सी का भी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए को मिले 1/3 और बी को मिले 1/4। अब इसको कैसे करेंगे, ये 3 और 4 दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, और तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना होगा 7। अब ये 7/12 इसका आ गया, लेकिन इसमें से एक माइनस करेंगे, एक माइनस किया तो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, 12 में से अगर एक गया तो कितने 12, नहीं 12 का गुणा एक में किया तो एक, यानी 12 यहाँ आएंगे, और 12 में से 7 गए तो 5, तो 5/12 यहाँ पर आ गया सी का, मतलब ये सी का 5/12 हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 5,000 तो ये दिया गया है, अब इसको कैसे निकालेंगे हम, ये 5/12 हो गया। तो यहाँ पर देखिए टोटल लाभ कितना, मतलब सी को 5,000 रुपये मिले, तब एक को लाभ के फलस्वरूप, तो यहाँ पर हमें टोटल निकालना है। अब तो देखिए फ्रेंड्स ये 5 दिया गया और ये 12 दिया गया, तो ये 5 यहाँ पर, ये 12 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब टोटल यहाँ पर सी का तो दिया गया तो हमें टोटल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 12 × 5, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 5,000। अब 5 से इसको काटेंगे तो ये 1,000 रुपये हो गए। अब यहाँ क्योंकि 12/5 से क्यों निकाले, क्योंकि 12 ये दिया गया था, ये 5 दिया गया था। यहाँ पर सी का 5,000 रुपये पहले से दिया गया था, तो हमें ज्ञात क्या करना था, यहाँ पर टोटल करना था। और टोटल इसलिए करना था क्योंकि टोटल नहीं निकालेंगे तभी तक 1/3 भाग हम नहीं निकाल पाएंगे, मतलब एक का हिस्सा हम नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तो 12 का 1,000 में करेंगे तो 12,000 ये रुपये। अब हमें क्या करना है, ये 12,000 दिए गए हैं, तो 12,000 देखिए यहाँ पर ये 12,000। अब हमें इसमें क्या निकालना है, ये 12,000 दिए, इसमें किस ए का निकालना, तो ए का कितना 1/3, तो यहाँ पर देखिए 1/3 तो 3, तो ये 4,000 रुपये। तो इसको कितने मिलेंगे 4,000 रुपये, क्योंकि अगर इसमें टोटल 12,000 दिए गए, हम आपको बताते ये बताओ 1/3 4,000 रुपये और ये 5,000 9,000 रुपये। अगर इसमें 4 आएंगे, 4 करेंगे तो 4 से काटेंगे 3,000, तो ये 12 टोटल 1,000 हो गए ना, 12,000 रुपये। तो देखिए अब इसका पूछता, मान लो बी का पूछता, तो हम यहाँ पर 4 करते, तो 4 करते तो यहाँ कितना 3,000 होता, 3,000 होता, तो बी का हिस्सा 3,000 रुपये होता, और ए का 4,000, और सी का तो वैसे पहले दिया ही गया है 5,000 रुपये। तो हमारे क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा 4,000 रुपये। तो देखिए फ्रेंड्स हम आपको चाहते हैं कि आप अच्छे से इसको सोल्व करें। हम इसमें हर तरह के क्वेश्चन बता रहे हैं जो पिछले 10-15 सालों से पूछे जा रहे हैं, उसी को हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि वो ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वो हम हर तरह के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवा रहे हैं जो साझेदारी से रिलेटिव है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया है, किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है, जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। यदि उनको 1,57,300 का लाभ होता है तो बी को कितने रुपए लाभ से मिलेंगे। मतलब यहाँ पर तीनों का दिया गया, इनका अनुपात दिया गया है, तो 1,57,300 का टोटल लाभ हुआ तो बी का के हिस्से में कितने रुपए मिलेंगे, ये हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए पहले देखते हैं ए और सी की पूंजियों में अनुपात। यहाँ पर देखिए ए और ये सी दिया गया, तो यहाँ पर देखिए इनकी पूंजियों का अनुपात कितना है 2:1, और यहाँ पर इसके बाद क्या, जबकि ए और बी की पूंजियों का अनुपात क्या है ए और बी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3:2 दिया गया। अब हम तीनों की पूंजियों को पहले अनुपात निकालना, ए और बी सी का तीनों का क्लियर करना, तभी हम इस क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बी और ए सी का हम तीनों का निकालें, तो यहाँ पर देखिए ए और बी, यहाँ पर सी मतलब ए का डबल दिया गया है, तो 3 और ए यहाँ पर दिया गया, ए यहाँ पर दिया गया, 3
और 2 का करेंगे तो कितना 6, तो ए का कितना होगा 6 होगा। अब यहाँ पर इसको इस तरह से करना है, ये 2:1, यहाँ पर सी तो डबल में दी नहीं गई, तो इससे हमें आधा करना है इसका, तो इसका कितना होगा, क्योंकि आधा करना तो 3 का 1 में होगा, ए का सी में होगा, तभी हम बी का निकाल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए आधा दिया, तो यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है। और उसके बाद क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए इसके बाद सी का निकालना, तो यहाँ सी दिया गया है, तो देखिए सी का किस में करेंगे हम, 2 का 2 में करेंगे तो सी आएगा, क्योंकि बी और ए का करेंगे तो सी आएगा। तो अब देखिए ये 6 और 3 9 और 13 हो गए। अब ये इस क्वेश्चन में तो अब इसमें क्या निकालना है, हमें टोटल का निकालना। तो यहाँ पर देखिए 1,57,300 रुपये दिए गए। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पर 1,57,000, तो इन तीनों को प्लस करना है, तभी प्लस नहीं करेंगे तब तक। और 6 और 3 कितने होते हैं, 9 और 4 13, तो यहाँ पर टोटल इनका योग होगा 13। तो देखिए इसको हम निकालते हैं, 1,57,300 रुपये। अब हमें इसको निकालना क्या है, इसमें किसका निकालना पूछा गया, यहाँ पर बी को कितने रुपए मिले। तो बी का कितना है, यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है, ये बी का 3 दिया गया है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बी का 3 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या आएगा, इनका योग कितना हुआ 13, तो ये कितनी बार कटेगा, अगर इस संख्या को हम काटेंगे तो कितने 12,100 बार कटेगा, ये 13 से। अब इन तीन को करेंगे तो 36,300, 3 और इसका करेंगे मतलब 12,100 का 3 में करेंगे तो कितना होगा 36, टोटल कितना होगा 36,300 रुपये हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए और हल करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस इनका अनुपात निकालना, ए का तो 3, इसका कर लिया, बी का निकालना है हमें, अगर है तो बी का हमने निकाला है, तो ये 3 और इस 1 का गुणा होगा, क्योंकि इसका गुणा होगा तभी, क्योंकि इससे आधा होगा, तो यह 3 आएगा। और यहाँ पर देखिए इसको अगर निकालना है यहाँ पर, तो इसका 4 आएगा, तो टोटल तीनों का योग होगा 13। तो यहाँ पर देखिए 36,300 रुपये। ये बुक में भी क्वेश्चन दिया गया, लेकिन बुक में किया तो इसी तरह से सॉल्व है, लेकिन इसको गलत आंसर इसका अलग दिया गया है, तो वो कभी कभी गलती से छप जाता है। तो हम इसका आंसर सही क्या होगा 36,300 रुपये, बी को 36,300 रुपये मिले। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आए, तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम अगला कोई भी नोटिफिकेशन डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और वो भी अपनी परीक्षा में सफलता हासिल करें। हमने साझेदारी से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वो हर टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में हमने समझाए हैं, क्योंकि साझेदारी में इतने ही प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।